नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। मान्यता है कि इस कहानी को सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पितृदेवता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। किसी गांव में जोगे और भोगे दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनी था, किंतु भोगे बहुत ही गरीब था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा, लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालना चाहा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो सभी लोग बातें बनाएंगे। लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर है। उसने जोगे से कहा, आप शायद मुझे परेशानी ना हो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने भोगे को अपने पीहर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने सारी रसोई तैयार कर दी। बहुत सारे पकवान बनाकर वह अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्द ही दोपहर हो गई और जोगे भोगे के पितर भूमि पर उतरे। पहले पितर जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले वहां भोजन कर रहे हैं। पितर निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? खाने को तो कुछ भी नहीं था। भोगे इतना गरीब था कि उसने पितरों के नाम पर सिर्फ अग्यारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद वहां सारे पितर इकट्ठा हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई और वो सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वो नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, कि भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई मगर भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को यह कहकर टाल दिया कि जाओ, आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी बहुत धनी हो गया, लेकिन धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराकर दक्षिणा भी दी। जेठ जिठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। जैसे भोगे के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोगे को संपन्न कर दिया, वैसे ही जो भी व्यक्ति विधि विधान से अपने पितरों का तर्पण करता है उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोलो पितृदेव की जय।